टू ऑल फॉर्म एंड क्लासेज दीक्षा क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदी पेडागोजी में ये सोशल साइंस में भी है, संस्कृत में भी है और पेडागोजी सब्जेक्ट में भी ये 99% आती है ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं हम। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है बालक में व्यवहार में अवांछनीय परिवर्तन। ये ब्लूम का कथन था। ब्लूम ने कहा था शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। सीटेट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शिक्षा का उद्देश्य व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन है, बच्चे के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। सीखने के एक से अधिक प्रकार हैं। बेंजामिन ब्लूम 1956 के नेतृत्व में कॉलेजों की एक समिति ने शैक्षिक गतिविधियों के 3 डोमेन की पहचान की। डोमेन का मतलब उद्देश्य भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। डोमेन 3 उद्देश्य की पहचान की। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो ब्लूम थे उन्होंने सीखने के कितने प्रकार बताए थे, उद्देश्य बताए थे, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे पहला जो उद्देश्य था ज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। इनका पहला उद्देश्य कौन सा था? ज्ञानात्मक उद्देश्य या संज्ञात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य या पक्ष भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा आपका है भावात्मक उद्देश्य, इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। थर्ड आपका है क्रियात्मक उद्देश्य, साइकोमोटर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। ज्ञानात्मक जो होता है मानसिक से जुड़ा होता है, मानसिक तथ्य से जुड़ा होता है। भावात्मक जो होता है भावनाओं से, जो फीलिंग्स होती है उससे जुड़ा होता है। भावात्मक जो पक्ष है वो भाव से जुड़ा होता है, इमोशन से जुड़े होते हैं। भाव इमोशंस को भावात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य इसको साइकोमोटर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है। तो जो हमारा क्रियात्मक उद्देश्य होता है वो हमारी मनोशारीरिक से संबंध है। जो कौशल होते हैं शारीरिक, उनसे इनका संबंध होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण 6 भागों में किया जाता है। उनका वर्गीकरण 6 भागों में किया जाता है। ब्लूम ने 6 में किया था। ज्ञान या 6 क्षेत्रों में कह सकते हैं किया था। नंबर 1 है ज्ञान। इसे विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के विभिन्न तथ्यों, पदों, परंपराओं, कसौटी सिद्धांतों एवं प्रत्यास्मरण करना, पहचान करना आदि आता है। प्रत्यास्मरण का मतलब होता है याद करना, रटना, जैसा दिया वैसा याद कर लेना। ज्ञान जो हमारा होता है इसमें क्या होता है, जो बच्चे को दिखाया जाता है वही देखता है, जितना उसको पढ़ाया जाता है वही याद करता है। जो देखा उसी की उसको पहचान हो जाती है। मूल जो ज्ञान होता है, एक्चुअल जो ज्ञान होता है वो इसी में आता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे पेड़ है, हमने बच्चे को बोर्ड पर पेड़ बना दिया एक, और बच्चे को हमने बता दिया कि ये पेड़ है, तो बच्चे को पता चल गया कि ये पेड़ है, लेकिन इसके अलावा उसे पेड़ के बारे में और कुछ नहीं पता। तो सिर्फ उसको ये पता है कि ये पेड़ है।
आपने ये मॉडल दिखा दिया बना के कि ये पेड़ है, तो एक्चुअल में बच्चे को ये पता चल गया कि ये पेड़ है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बच्चों को बताएंगे कि जैसे हम बच्चे को बोलेंगे कि चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ क्या है उसे पूछेंगे, दिल्ली क्या है पूछेंगे, तो बच्चा बोलेगा कि शहर है। तो उसने सुना होता है कि चंडीगढ़ दिल्ली शहर है, तो इतना ही उसे पता होता है। इससे ज़्यादा तो जो उसने देखा, जो सुना है वही बोलता है। तो ये होता है उसका ज्ञान। नंबर 2 होता है बोध, अंडरस्टैंडिंग, समझ। तो इसमें अर्थ समझाना, समरी लिखना, सारांशित करना, संक्षेप में बताना, वर्णन करना आता है बोध में। तो ये सब इसी के पार्ट है। तो जो ऊपर हमने बताया कि बच्चे को सिर्फ पेड़ बना के दिखाया, तो बच्चे को पता चल गया कि पेड़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सारांश में बताया जाता है, समरी इसमें बताया जाता है। तो जब बच्चे से हम पूछेंगे, तो जो हमने पेड़ दिखाया उसे आम के पेड़ का मॉडल दिखाया, तो बच्चे को पता चला सिर्फ आम के पेड़ का मॉडल है। तो लेकिन इस बोध वाले पार्ट में बच्चे को ये पता चल जाता है कि पेड़ अलग अलग कैसे होते हैं, आम का अलग होता है, नागफनी का अलग होता है, अमरूद का अलग होता है। तो बच्चे को पता चल जाएगा कि कौन कौन से पेड़ हैं। ये आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, लीची का पेड़ है, बेर का पेड़ है। तो इसमें बोध हो जाता है, उसका अर्थ समझ जाता है। किसी भी चीज़ का पेड़ दिखा के इसी समझ आ जाती है बच्चे को। दिल्ली चंडीगढ़ वाला जैसा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि बच्चे को पता होता है कि ये शहर है, दिल्ली शहर है, चंडीगढ़ शहर है। बच्चे से जब पूछा कि दिल्ली क्या है, चंडीगढ़ क्या है, तो उसे पता था कि शहर है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बोध में उसकी समझ बढ़ेगी। वो पूछेगा कि दिल्ली और चंडीगढ़ है, वो कहाँ पे है, कितनी दूर है यहाँ से, तो वो पूछेगा कितनी दूर है। तो हमने बता दिया था 300 किलोमीटर दूर है दिल्ली और चंडीगढ़ का। तो फिर पूछेगा कि वो दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल्स है, और वो जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा पंजाब की कैपिटल्स है। तो उसका बोध बढ़ेगा, समरीज बढ़ेगी, तो इसी समझ उसमें आ जाएगी। तो फिर इसमें वो संक्षेप में भी बता सकता है और वर्णन भी कर सकता है। तो सारांशित करना, संक्षेप में बताना, वर्णन करना, ये इसमें आ जाता है। ज्ञान वाले पार्ट में जब बच्चा अच्छे से समझ जाता है तो फिर उसके बाद आता है बोध। बोध में वो थोड़ा सारांश में सीखता है, ज्ञान को थोड़ा इंक्रीज करता है। तो फिर नेक्स्ट आता है प्रयोग तथा अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसका अनुप्रयोग करता है। जो उसने ज्ञान अर्जित करा है, तो इसमें थोड़ा जो ज्ञान अर्जित करता है उसका अनुप्रयोग करता है, मूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में लाता है। जैसे उसको बता दिया ये पेड़ है, तो उसको सिर्फ पता था पेड़ है, लेकिन जो बेंच है वो बैठता है, वो उसे पता है पेड़ से जो लकड़ी आती है उससे बनती है, पेड़ से फूल निकलते हैं, क्या क्या पेड़ से मिलता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा उसका प्रयोग अनुप्रयोग। तो जो हमने बताया था कि ज्ञान में क्या होता है, बच्चे को पता होता है दिल्ली शहर है, चंडीगढ़ शहर है। उसके बाद बोध में क्या होता है, वो पूछता है कितनी दूरी है, क्या है, दिल्ली कैपिटल है, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की कैपिटल है। तो वो इसमें बोध में आता है। फिर प्रयोग में क्या होता है कि वो अब प्रैक्टिकल करके देखेगा कि वो जाएगा, कि वहाँ पे जाएगा। जैसे बच्चा अगर चंडीगढ़ से दिल्ली जाएगा, तो जब वो जाएगा तो वो उसके सामने कई रास्ते होते हैं कि ट्रेन से जाए, गाड़ी से जाए, या यदि वो गाड़ी से जाएगा तो वो रोड टूटा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वापस आएगा तो वो बैठ के सोचेगा कि समाधान करेगा कि रोड मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ, एरोप्लेन से भी जा सकता हूँ। तो वो अलग अलग
उसके मन में विचार आएंगे तो वो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेगा, उपयोग करके देखेगा, वो जाकर देखेगा। पेड़ के बारे में देखा गया, जैसे वो क्या क्या बनता है पेड़ से और क्या 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 चीज़ें बनती है। और दिल्ली वाले एग्जाम्पल में वो देखेगा दिल्ली चंडीगढ़ से कितनी दूर है। तो जैसे उसे रोड टूटी हुई देखी तो वो उससे लगा कि पहले तो मैंने सुना था लेकिन ये अब वाकई में सच है। निर्माण करना, जैसे बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग को पहले से देखा था लेकिन जब वो बनते हुए देखता है तो या बना रहा है तो वो उसे पता चल जाता है। जैसे ब्लॉक्स में बनाते हैं, वो जो बच्चों को सीखने वाले होते हैं बिल्डिंग बनाने के ब्लॉक, तो उसमें बच्चा बनाता है तो पता चलता है कि कैसे बनता है, निर्माण करना सीख जाता है। नंबर 4 पे विश्लेषण करना, एनालाइज करना, वर्गीकरण करना भी कहते हैं इसे। तो बच्चा विश्लेषण करना में वर्गीकरण करना भी सीखता है। सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, अलग अलग करना, पढ़ने में आसानी रहती है। तुलना करना, अंतर करना भी होता है। तो जैसे हमारी बुक में होता है, हमारी बुक में भी यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर हम ऐसे ही पूरी बुक दे दी जाए, यूनिट में डिवाइड नहीं किया जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसे यूनिट में डिवाइड कर करके पढ़ाया जाता है बुक में भी। तो इसलिए यूनिट में जैसे 4 यूनिट होती हैं, 3 यूनिट होती किसी बुक में। मतलब अलग अलग करना, किसी भी सामग्री को टुकड़ों में बांट देना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। बच्चे को अगर पाठ पढ़ाते हैं तो ज़्यादा लेंथी होता है तो उसे टुकड़ों में बांट देते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो इसी को हम विश्लेषण करना कहते हैं। इसे पढ़ने में आसानी रहती है, तुलना करना और अंतर करने में भी आसानी रहती है। जैसे उसने प्रैक्टिकल किया था तो यहाँ पे पेड़ वाला जो एग्जाम्पल था उसमें बच्चा क्या करेगा कि वो उसका एनालाइज करेगा कि पेड़ को पानी कहाँ से मिल रहा है, भोजन कहाँ से मिल रहा है, पत्तियाँ कहाँ से निकल रही हैं, तना कहाँ से निकल रहा है। तो वो इसका एनालाइज करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के देखेगा। ऐसे जो दूसरा वाला एग्जाम्पल दिया था जैसे दिल्ली वाला, अगर हमने उसके सामने 3 रास्ते रखे तो वो देखेगा कौन सा रास्ता सही है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए कौन सा रास्ता सही है। इसे 10 घंटे लग रहे हैं, उसे 12 घंटे लग रहे हैं, तो इसे 8 घंटे लग रहे हैं। तो वो एनालाइज करेगा कि गाड़ी से जाए, ट्रेन से जाए या एरोप्लेन से जाए। तो वो एनालाइज करना शुरू कर देता है। अंतर करना, जैसे अंतर करेगा वो भोजन कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है। तो ये सब बच्चे में चीज़ डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है संश्लेषण, सिंथेटिक, निर्माण करना। संश्लेषण का जो मीनिंग होता है वो इकट्ठा करना होता है, तथ्यों को इकट्ठा करना। जो अलग अलग चीज़ें होती हैं सबको जोड़कर एक नई संरचना गठित करना। सृजन करना, डिजाइन बनाना, परिकल्पना करना, आविष्कार और विकसित करना। किसी भी नई चीज़ का डिजाइन बनाना। जैसे वहाँ पे बच्चे ने जो एनालाइज किया था पेड़ का, अलग अलग चीज़ों में बांट दिया था कि कैसे, अब उसने उन सब चीज़ों को इकट्ठा कर दिया, पूरा पेड़ बना दिया। तो या फिर जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से अगर दिल्ली जा रहा है तो एक रास्ते से वो जा रहा है, रास्ते में दूसरा रास्ता मिल जाता है। शॉर्टकट जो रास्ते होते हैं, आप पहले रास्ते पे ही दूसरा जब शॉर्टकट रास्ता मिल जाता है, एक रोड जब दूसरे रोड से लिंक हो रहा है, एक चीज़ जब दूसरे से जुड़ रही है, जब बच्चे को ये पता चल जाता है तो वहाँ पे इसका संश्लेषण निर्माण पूरा हो जाता है। जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें कितनी चीज़ें डालते हैं, नमक, मिर्च, मसाला, तेल, समझने में भी सब्ज़ी में काफ़ी चीज़ें डालते हैं। तो वो
एनालाइज होता है। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें आके हम एनालाइज करते हैं, फिर उसको एक नया नाम मिल गया। इतनी सारी मिक्स चीज़ें डाल के जब तब जाके सब्जी बनी, तो इतनी सारी चीज़ें बन के निर्माण हुआ उसका। जो नई चीज़ बनी है वो सब्जी, वो संश्लेषण है। बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, तथ्यों को जोड़ के जब नई संरचना गठित करते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के बहुत सारी नॉलेज गेन करके नई चीज़ गठित हो जाती है, नया रूप मिल जाता है, तो वो होता है संश्लेषण। नेक्स्ट आता है हमारा आता है मूल्यांकन करना, एवोल्यूशन करना। मूल्यांकन का अर्थ होता है किसी वस्तु या रचना का महत्व समझना, ज्ञानात्मक उद्देश्यों में इसे सबसे श्रेष्ठ दर्जा किया गया, आलोचना करना, निर्णय देना आदि। तो एवोल्यूशन होता है, संश्लेषण हमने कर लिया, उसके बाद हम एवोल्यूशन करते हैं। एवोल्यूशन में क्या होता है, किसी वस्तु या संरचना का महत्व समझना, पेड़ों से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या उससे फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चा उसको मूल्यांकन करता है, उसका एवोल्यूशन करता है। तो वो उसको निर्णय देता है कि वो तो यहाँ बच्चे में निर्णय लेने की समझ विकसित हो जाती है। जैसे वो चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था, तो उसको ये पता चल जाता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, तो यहाँ पे वो निर्णय ले सकता है। तो ये सब तो जैसे आपको इजी लैंग्वेज में बता देते हैं कि जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो लास्ट में जो उसे कार्ड मिलता है कि मतलब जो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है कि साल में उसने तो जो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसमें वो उसका पूरा व्यवहार, पूरा सब कुछ एवेल्यूएट किया जाता है कि बच्चा क्लास में कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, तो सारा उसका इवेल्यूशन करके वो मिलता है। तो ये था हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी। आई होप सबको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए।